अपनी मेहनत की कमाई हमने कमाई है, दे किसी और को रहे हैं। बच्चा आपका, मकान आपका, मेहनत आप कर रहे हो, बच्चा आपका पैदा हुआ, दे किसको रहे? किसी और को। घी आपके बच्चों को चाहिए, चढ़ा रहे हवन में। दूध आपके बच्चों को चाहिए, खुद को चाहिए, कहां दे रहे हो आप? फल कहां दे रहे हो? बादाम कहां दे रहे हो? ये मिठाई कहां दे रहे हो? कहां दे रहे हो? सभी को सादर जय भीम, नौ बुद्धाएं। मेरा नाम इंदर सिंह, मैं गांव अफजलपुर, जिला गाजियाबाद का निवासी हूं। यहां से फिर उच्च शिक्षा के लिए मैं बाहर गया और फिर सरकारी नौकरी में मैंने डीआरडीओ ज्वाइन किया। डीआरडीओ ज्वाइन करने से पहले मैंने यूनिसेफ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, उसमें सिलेक्शन पाया और उसमें रिसर्च ऑफिसर के रूप में मैंने 1988 से 1989 तक काम किया। और वहां के बाद में मैं स्कूल काउंसलर का अपॉइंटमेंट मिला, लेकिन फाइनली मैंने फिर उसको छोड़ करके डीआरडीओ ज्वाइन किया, जहां मानवर काशीराम साहब ने वहां इस्तीफा दिया था। वो पुणे में जो लैब है उसमें कार्यरत थे और वहीं से मैंने भी इसमें यहाँ पे अपना काम किया। आज की सभा में उपस्थित बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीएल मातंग जी, सभा पर और मंच पर उपस्थित अन्य विशिष्ट गण, सामने बैठे श्रोतागण, सभी को मैं एक बार फिर से सादर नवबुद्धाएं प्रेषित करता हूं। बैनर का जो मैसेज है बहुत बड़ा है, मैं बहुत समय नहीं लूंगा और मैं कोई अच्छा वक्ता भी नहीं हूं। माननीय फूल सिंह जी से मैं पहले बोल चुका था, मैं कोई साइंटिस्ट कोई वक्ता नहीं होता। और उसमें है मिशन व्यवस्था परिवर्तन। ये मुझे लगता है कि मेरे अंदर घुसा है, मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें जिस स्थिति में है क्या उस व्यवस्था से हम खुश हैं, और अगर नहीं है तो हमें कौन सी व्यवस्था चाहिए, ये एक प्रश्न करने का है। और एक किसी भी व्यक्ति को खुद से प्रश्न करने चाहिए, सवाल खुद से करें तब आपको उत्तर मिलेगा कि आपका जीवन की दशा और दशा क्या है, आपके जो संगठन है उसकी दशा और दिशा क्या है, समाज की जो दशा है और दिशा क्या है। उन सबको अगर हम अध्ययन करें और उसके सवाल ढूंढने की कोशिश करें तो कोई मुश्किल नहीं है कि जवाब ना मिले। दो लाइनें हैं, माना कि तुम धुरंधर हो, ज्ञानी हो, लेकिन जवाब नहीं है, लाजवाब हो। लाजवाब मतलब जवाब नहीं है, नोट जवाब, लाजवाब की बहुत अच्छे हो। अगर मिलके चलो तो सवालों के जवाब बन जाओगे। जो संगठन है ना उस आपको सवालों के जवाब ढूंढने में आपको मदद करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हम चल रहे हैं। और सबसे ऊपर जब मैं बामसेफ का एक 25-26 पेज का पढ़ रहा था, जो उनका लिखा हुआ है बामसेफ का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ रहा था, तो उसमें मुख्य रूप से 4-5 लोगों का नाम दिया गया है। उसमें मुख्य बाबा साहब का तो नाम आना ही है, और बाबा साहब का जब नाम आता है और जो उनका मुख्य 3 संदेश हैं वहां मुझे फिर थोड़ा सा खटक जाता है। खटकता क्या है? उन्होंने कहा था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि शिक्षित बनो, एजिटेट उनका मतलब था आंदोलित हो, यानी कि संघर्ष में बनो, और लास्ट में था उनका संगठित बनो। तो यहां थोड़ा सा मैं बहुत जगह देखता हूं
तो वो क्रम बदलता है। उस क्रम बदलने में हमारी दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। और ये बाबा साहब ने कब कहा था? 1942 में नागपुर में, जब डिप्रेस क्लासेस का उन्होंने अधिवेशन किया था। उस क्लासेस में उन्होंने सभी को संबोधित किया, उसमें उन्होंने ये हमें बताया। उनकी बुक्स में जो राइटिंग स्पीचेज है उसमें लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमारे जो आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। काशीराम साहब को पढ़ें, उनको जानें तो उनका जो थॉट है, जो उनके व्यक्तित्व है, जो उनका अस्तित्व है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम चाहे कितने भी बड़े अफसर बन जाएं, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा था कि जिस समाज की राजनीतिक सामाजिक जड़ें कमजोर होंगी, जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमजोर होगी, वो समाज राजनीतिक रूप से कामयाब नहीं हो सकता। तो उसमें हमें समझने की जरूरत है कि हमें राजनीति से पहले बहुत सारी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको पार करें। लेकिन हमने क्या किया? हम पहले ही बोलते हैं कि संसद में चढ़ेंगे, है ना? अरे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा एक रास्ता है, एक दशा है, दिशा है, वहां तक पहुंचो तब आप बढ़ोगे। और जो उन्होंने बोला था दूसरा कि संघर्ष करो, आंदोलित करो, अपने आप का आंदोलित हो। मैं इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूं, अभी बहुत लंबा है वो, अब पढ़िए उसको, आपको मिल जाएगा। अब पढ़िए उसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हम शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा समाज का कल्याण नहीं होगा। हम किसी भी सवाल के जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। बाबा साहब ने ये कहा था, लोग कहते हैं कि शिक्षा है सैनिक का दूर है धाड़ेगा, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज और उन्होंने कही थी शिक्षा के बारे में कि शिक्षा ही तुम्हारे सभी समस्याओं की कुंजी है। शिक्षा ही तुम्हारे सभी समस्याओं की कुंजी है। लेकिन अगर हम मूल निवासी हैं तो हम कहाँ घुस गए हैं? कुछ अपने ही पहेलियों में घुसे हुए हैं, अपने ही जो हमारे बुने हुए जाले हैं, जो हमने ताने बाने बोए हुए हैं, उनमें हम उलझते जा रहे हैं। उनको थोड़ा तोड़िए, सही मायने में दिशा और दशा रखिए, समझिए उसको, और उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसमें मुझे मूल निवासी की बात आती है तो मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी थी। किशोर पंछियों ने यूं ही न मचाया होगा, किशोर यूं ही पंछियों ने न मचाया होगा, कोई तो बाहर ही आकर जंगल माया होगा। मूल निवासियों का कतराए खून यूं ही ना हुआ होगा, मूल निवासी का कतराए खून यूं ना हुआ होगा, कोई तो बाहर ही आकर पीठ में खंजर घोपा होगा। तीसरी लाइन है, जंगल के शेर को गीदड़ ने यूं ही न मारा होगा, जंगल के शेर को गीदड़ ने यूं ही न मारा होगा, कोई तो जंगल का शेर विभीषण बना होगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरे साथ जो मेरी सोच है, हमें अपनी और आपकी सोच, जब दोनों की सोच एक हो जाएगी, जब मातंग साहब, हमारे वकील साहब, हमारे प्रोफेसर साहिबा, उनकी सोच, आपकी सोच, जो भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, युवा वर्ग, स्त्री वर्ग, बच्चा वर्ग, सबकी सोच अगर हम एक साथ ले लें, एक साथ कर लें, तो कोई मतलब ही नहीं है सब कुछ भी डिमांड करने की, कुछ भी मांग करने की, हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम उसके पीछे हमारे अपने कारण हैं, हमारे अपने स्वार्थ हैं, हमारे अपने उद्देश्य हैं। और ये मैं एक बात कहता हूं कि निस्वार्थ नहीं हो सकते, कोई निस्वार्थ नहीं हो सकता दुनिया में। मैं कहता हूं कि अगर आप समाज सेवा कर रहे हो तो एक जेब में आपकी समाज सेवा है, तो दूसरे में राजनीति मत रखो, उसको दूसरी कमीज में रखो, दूसरी पैंट में रखो, उस पैंट में मत रखो। करिए, लेकिन राजनीति बहुत जरूरी है, समाज सेवा जरूरी है, अपना धन कमाना जरूरी है और वो समाज सेवा भी जरूरी है। लेकिन जब दोनों को आप अलग अलग रखोगे तो उस समय आप समाज सेवी ही रहोगे, वहां आपका स्वार्थ नहीं रहेगा। मुझे राम प्यारे यादव जी की बहुत अच्छी बात है कि कमाओ, है ना, कमाओ, आपने बोला था कमाओ बनो,
हमारे यहाँ क्या है कि हम बहुत कमेरा जाती है, हम बहुत कमाते हैं, हड्डियां तोड़ते हैं, पसीना निकलता है, दिन रात पसीना, गर्मी सर्दी सब कुछ हम सहन करते हैं, और पता है, और बहुत ज्यादा हमारा कठोर परिश्रम होता है। लेकिन जब खर्च करते हैं ना, हम इतनी निर्दयता से खर्च करते हैं कि उसका फल ही नहीं जानते हम। उनको ऐसी चीजों में खर्च करते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, वाहियात तरीके से खर्च करते हैं। अपनी मेहनत की कमाई हमने कमाई है, दे किसी और को रहे हैं। बच्चा आपका, मकान आपका, मेहनत आप कर रहे हो, बच्चा आपका पैदा हुआ, दे किसको रहे? किसी और को। घी आपके बच्चों को चाहिए, चढ़ा रहे हवन में। दूध आपके बच्चों को चाहिए, खुद को चाहिए, कहां दे रहे हो आप? फल कहां दे रहे हो? बादाम कहां दे रहे हो? ये मिठाई कहां दे रहे हो? कहां दे रहे हो? ये जब भी खर्च करो सोच समझे खर्च करो। एक सोचने समझ, एक प्रश्न, एक सवाल तो पूछो अपने आप से, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कौन हूं? मैं कर क्या रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए? वही शिक्षा है। सिर्फ एग्जाम पास करने से शिक्षा नहीं होती, नंबर लेने से शिक्षा नहीं होती, लेकिन शिक्षा वो है जब आप अपने बारे में जानोगे, खुद के बारे में जानोगे, समाज के बारे में जानेगा, और समाज आपको जानेगा, इतनी समझ आपको पैदा हो जाए, वही शिक्षा है। तो सभी को जय हिंद, नव बुद्धाय, धन्यवाद।